बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। कराची और सिंध की अगर बात की जाती है, कराची की मैं स्पेसिफ़िकली इसलिए बात कर रही हूँ कि कराची के लोग इस बात पे मशहूर हैं कि जब खुदा न खास्ता मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई परेशानी आती है तो कराची वाला दिल खोल के और बैंक अकाउंट खोल के उसमें डोनेट करता है। फिलैंथ्रोपी की अगर बात की जाती है, पाकिस्तान एक मुल्क ऐसा है जहाँ लोग दिल खोल के दीन की खातिर, लोगों की खातिर, इमरजेंसीज़ में बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो जाहिर है जब ऐसा मुल्क है, जब ऐसे लोग हैं, तो उन्हें टैक्सेशन से भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर उनके मुल्क को उनके पैसे की ज़रूरत है, जो कि होती है, एक सिस्टम है, ज़ाहिर है टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, उससे आपके मुल्क का निज़ाम चलता है, तो उससे भी हमारे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ और प्रॉब्लम होती क्यों है? नए टैक्सेस जो कहे जा रहे हैं कि जी के इलेक्ट्रिक के बिल में कि एमसी के जो सर्विसेज हैं उसका टैक्स वहाँ शामिल कर दिया जाए, उसके अलावा सुई सदन गैस के बिल में कचरा उठाने के हवाले से जो टैक्स है वो शामिल कर दिया जाए, इस हवाले से हम बात करेंगे। और ओवरऑल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने जिस तरह से कहा है, कराची के हवाले से जिस तरह से वो बरहम हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर कराची। अभी पिछले दिनों भी उनकी एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत बाअसर और पावरफुल लोग कराची में रहते हैं, लेकिन कराची के रहने वाले जो हैं वही पावरफुल नहीं हैं। कैसे हैं फ़हीम साहब, ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। फ़हीम साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है ये शहर है ही नहीं, कचरा है। बड़े दुख से ये कहना पड़ता है, जाहिर है उन्होंने भी बरहमी का इजहार किया और कराची शहर के बारे में कहा कि ये शहर नहीं है, ये कचरा है। और तजावुज़ात केस पे जब ये केस की प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसमें उन्होंने कराची के बारे में और बहुत सी बातें की। गंदा है पूरा कराची सर से पाँव तक, कोई सड़क देख लें, कोई गली देख लें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपनी नाराज़गी का और सिंध हुकूमत की नाअहली का इजहार किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चीफ जस्टिस ने कुछ खास गलत तो नहीं कहा। कोई भी शहर जो है वो बुनियादी तौर पे लोग, इंसान अपने रहने के लिए, अपने नमू के लिए, अपने माशरे के लिए मुनज़्ज़म करते हैं। कराची शहर का हाल देखिए, बेइंतहा मोटरसाइकिलें सड़कों पे, गाड़ियां, बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नापैद, हर तरफ कचरा। ये कचरा शहर है नहीं, शहर को कचरा कर दिया गया है। और इस मुल्क के, इस हुकूमत के, मतलब सूबे के और इस शहर के जो भी अरबाब इख्तिदार हैं, उन्होंने इस शहर को कचरा बना दिया है। कराची के लोग ओवर द इयर्स इस बात के आदी हो गए कि जितना भी उनकी तरफ कचरा उनके ऊपर उछाला जाए वो उसको खद्दा पेशानी से बर्दाश्त कर लेंगे। आखिर 30 साल पिछले देख लीजिए, इस शहर में क्या नहीं हुआ, या आज देख लीजिए पिछले 10 साल जो है 2008 से इस शहर में क्या हुआ है। तो चीफ जस्टिस को गलत नहीं कह रहे, वो बेसिकली एक माशरती जो हमारी हकीकत है उसकी निशानदेही कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्कुल निशानदेही तो कर रहे हैं और निशानदेही ऐसे लेवल पर होगी तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद शहर कराची में कोई तब्दीली आ सकेगी, शायद किसी के कान पे जूं रेंगेगी। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है और तीसरा उनका टेन्योर है सिंध के हवाले से खुसूसी तौर पे, अब भी कुछ जूं रेंग जाएगी उनके कानों पर? देखिए, प्रॉब्लम ही ये है कि हम लोग जो है ना, पीपल्स पार्टी और अफराद और अरबाब इख्तिदार और एस्टेब्लिशमेंट में कराची के मसाइल का हल तलाश करते हैं। कराची का मसाइल का हल ना फ़हीम ज़मान के पास है, ना मुराद अली शाह के पास है, ना नासिर शाह साहब के पास, सईद गनी साहब के पास, ना जनरल बाजवा, ना वजीर आज़म इमरान खान साहब के पास। अगर इस शहर के मसाइल अगर कोई हल कर सकता है तो इस शहर के शहरी कर सकते हैं। जब तक आप इख्तिदार कराची के शहरियों को मुंतकिल नहीं करेंगे। देखिए, कराची है क्या? कराची बुनियादी तौर पे एक 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का शहर तो जरूर है, मगर इसके अंदर जो लोग रहते हैं कोई 6-7 डीएमसीज, ना जाने रोज तब्दील हो जाती हैं, डीएमसीज हैं, 247 यूनियन काउंसिल्स हैं, उनके नीचे कई 988 वार्ड्स हैं, 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उनके मातहत 32 वार्ड्स हैं। जब तक इन 1030 वार्ड्स की सतह पे, जिनमें से हर एक की आबादी
कम से कम 2 से 2.5 लाख बनती है जब तक आप लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे कि वो अपने फैसले कर सकें। और देखिए जब फहीम साहब ये तो बहुत मुश्किल काम लग रहा है। एम्पावरमेंट की तो सारी गेम है। आप देखिए पीपल्स पार्टी तो किसी और को एम्पावर नहीं होने देती। आम आदमी कहाँ से एम्पावर होगा, या वो क्या अपने लिए सोचेगा? नहीं, देखिए एक बहुत बड़ा मसला है समझ का। देखिए जब तक अवामुन नास अपने आप एक अंडरस्टैंडिंग नहीं जनरेट करेंगे। देखिए जब मैं ये 1020 वार्ड या 247 यूनियन काउंसिल्स या टाउन्स और इनकी सतह पे लोगों की एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों को पता हो कि ये वसाइल है और ये जरूरत है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें फेडरल गवर्नमेंट से मिल सकता है, ये हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मिल सकता है, ये ऑक्ट्रॉय की मत, बाकी हमने खुद जनरेट करना है। हालत यहाँ पर ये है, दुनिया का हर शहर को उसके शहरी चलाते हैं, ठीक, यहाँ पर शहरी नहीं चलाते, शहरी जो है अंदाता। अच्छा, आपके ख्याल में फहीम साहब लाहौर को वहाँ के शहरी चलाते हैं, पंजाब का सूबा शहरी चलाते हैं, या केपी के शहरी चलाते हैं? क्योंकि वो तो कदरे बेहतर है ना सिंध से, तो वहाँ क्या आपको लगता है कि देखिए वो वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है जिसके अंदर आपको लाहौर और मुल्तान में नजर आता है। लाहौर से जरा से आप बाहर निकले तो आपको पंजाब में भी वही हशर नजर आएगा जो आपको कराची में नजर आता है। ये ना समझिए कि पंजाब में दूध की लहरें को, ये जरूर है, मेजर सिटीज बेहतर हैं, रिसोर्सेज जो है। देखिए कराची के लिए जावेद हनीफ साहब चेयरमैन हुआ करते थे केपीटी के, उनके जमाने में एक रिक्वेस्ट दी गई फेडरल गवर्नमेंट को कि एशियन डेवलपमेंट बैंक राजी है, उसको एक इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के थ्रू एक गारंटी चाहिए ताकि कोस्टल हाईवे 8 अरब रुपए से बना दी जाए। केपीटी एक फिल्थी रिच ऑर्गेनाइजेशन है, वो बड़े आराम से वो 8 अरब रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक को वापस कर सकती थी, मगर फेडरल गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया। मगर यही जब ऑरेंज ट्रेन या पीली बसों के लिए लाहौर का आता है, फेडरल गवर्नमेंट ये जानते पूछते कि लाहौर की ऑरेंज ट्रेन अपना खर्चा नहीं पूरा कर सकती, उसके लिए वो दे देती है, गारंटीज भी देती है, अच्छा, उसका बिल भी फुट करती है। तो ये तो फर्क है ना। मैं क्या करूं, मैं कराची को लाहौर तो नहीं बना सकता, मैं तो मुख्तदर लोगों का अड्डा तो नहीं बना सकता कराची। बिल्कुल। अच्छा फहीम साहब, अब जो ये एक नई और चीज खबरों में आई है कि जी केएमसी का टैक्स जो है वो के इलेक्ट्रिक के पास कचरा उठाने का टैक्स जो है वो सुई सदन गैस के बिल में, ये जो बिल में टैक्सेशन शामिल करने की बात की जा रही है, और हर दूसरे मामले में भी कोई एक नाला साफ करा दिया, कोई एक सड़क साफ करा दी तो इसकी बिलिंग जो है फलां से करवा दें, जैसे पिछले दिनों बहरिया के हवाले से आ रहा था। इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? इज इट जस्टिफाइड फॉर द पीपल? देखिए पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये पिछले 25-26 साल से बशमूल मेरे अपने ये कोशिश में देख रहा हूँ। मसला क्या है? देखिए मसला ये है कि कराची में अगर 40-42 लाख घराने हैं तो उनमें से 2-3 लाख घराने जो है कंजर्वेंसी और फायर और इनका बिल पे करते जी। अच्छा, वो बिल क्यों नहीं पे करते? देखिए आप अगर कोई पानी का बिल नहीं पे करे तो आप जाके पानी का कनेक्शन नहीं काट सकते, सुई गैस का काट सकते हैं। अगर कोई कचरे का कंजर्वेंसी का अगर टैक्स नहीं पे करेगा तो आप मोहल्ले से टैक्स उठाना, कचरा उठाना या वो बंद तो नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, मगर कि भाई आप सुई गैस हो गई या कि इलेक्ट्रिक हो गई, इनके बिल्स तो लोग वो पे करना है ना, बिजली कट जाएगी, गैस कट जाएगी, तो उसके साथ अगर 200-300-400-500 रुपए आप वो खिदमात के, अगर आग लगती है आप कहते हैं फायर टेंडर नहीं आया, अगर कोई और मसला होता है आप रोते हो कि जी मोहल्ले से कचरा नहीं उठता, मगर उसकी एक शर्त है, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। अच्छा। इस तरह का या कोई और अल्टरनेट तरीका हो जिसमें हम सब की आदत पड़े, सिर्फ जबरदस्ती टैक्स नहीं, हमारी कि जिस चीज की हमें जरूरत है हम उसका टैक्स पे करें। अच्छा फहीम साहब, फॉर माय अंडरस्टैंडिंग ये बात पूरी कर लीजिए जी, कि अगर ये टैक्स अगर जमा होता है तो ये उसी मद में जो है पैसे डिपॉजिट होने चाहिए ऑटोमेटिकली, जिस मद में ये कलेक्ट किया जा रहा है। जिस तरह पेंशन फंड लोगों का या ग्रेजुटी को मिसयूज करना क्रिमिनल ऑफेंस होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये भी क्रिमिनल ऑफेंस हो। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रिक
स्ट्रीट लाइट्स बंद कर देती है, केएमसी के हेड ऑफिस की बंद कर देती है, डमलोटी के ऊपर पंपिंग जो आपका जो धाबेजी पंपिंग स्टेशन है उसकी बिजली काट देती है। उसका नुकसान तो सबको होता है ना। वो कहते हैं जी बिल नहीं पे हुआ, स्ट्रीट लाइट का बिल नहीं पे हो रहा केएमसी हेड ऑफिस का। तो केएमसी की अब केएमसी क्या है, वो नजरें लगा के बैठी हुई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, हमें पैसे दो, वफाकी हुकूमत में। अगर ये पैसे वाकई में उन मदों में आए और उनमें खर्च हो तो मुझे आपको इसके अंदर कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए। अगर लोग नहीं देते तो फिर उनसे टैक्स लिया जाना चाहिए। मगर अच्छा, इसमें फ़हीम साहब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मद में चले जाए। फ़हीम साहब, आपने जो बताया वो बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन है कि जिस मद में आए उस मद में खर्च हो जाए सारा कुछ। आप देखिए अरबों रुपए ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, अरबों रुपए सिंध गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी आ रहे हैं। वो भी तो किसी ना किसी मद में ही आते हैं ना, सूबे की बेहतरी के लिए ही आते हैं। वो कब उसमें से खर्च होते हैं? वो कौन सी आवाम की बेहतरी पे खर्च हो रहे हैं? वो कौन सी आवाम की सेहत पे खर्च हो जाते हैं, एजुकेशन पे खर्च हो जाते हैं? या जो एक सूबे का काम होता है, 18वीं तरमीम के बाद बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबे को दे दी गई, वो उनके लिए कब खर्च होते हैं? जो ये वाली चीज आप समझते हैं कि जिस मद में आएंगे उस मद में खर्च हो जाने चाहिए या हो जाएंगे। आप बुनियादी तौर पे ये कह रही हैं कि दो गलत मिलकर एक सही बन सकते हैं, या दो सही जो है वो एक गलत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अकाउंटेबल होना चाहिए, उसके लिए प्रोविंशियल पार्लियामेंट है, उसके अंदर ऑडिटर जनरल का सिस्टम है, प्रोविंशियल ऑडिट का सिस्टम है, और बहसियत शहरी, बहसियत के हमारी कराची की सिंध की सिविल सोसाइटी इस मुल्क की सबसे स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी है। हमें वहां पर अपना काम करना चाहिए, इन चीजों को चेक किया जाना चाहिए। मीडिया कराची में चाहे जितने भी अखबार हो, डॉन हो, न्यूज हो, जंग हो, एक्सप्रेस हो, वो तमाम इनके मसलों के ऊपर आवाज उठाते हैं। लोगों को चाहिए, सिविल सोसाइटी को चाहिए कि सिंध की हुक्मरानों को बाकायदा कोर्ट में ले जाके उनसे पूछे, भाई ये बताओ ये क्या हुआ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कचरे का या फायर का जो टैक्स है वो देने से इनकार कर दें। ठीक है, वैसे ये बहस फ़हीम साहब अब यहाँ पर इस सेशन को हम रोकते हैं, और मैं चाहूँगी कि आप इन तमाम मामलात के लिए दोबारा किसी वक्त निकालिए और हमारे स्टूडियोज़ आइए ताकि बैठकर इस पे फेस टू फेस मज़ीद बात हो सके और इसे समझा जा सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। It's always a pleasure. Thank you. Thank you. फ़हीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब का ऑब्वियसली अपना पॉइंट है कि टैक्सेशन से हम अपने आप को बचा नहीं सकते, या अगर हम ये समझते हैं कि टैक्सेस रोक देने चाहिए, उससे हमारी बर्डन कम हो जाएंगे, ये एक अलग बहस है, मैं समझती हूँ। मगर इसमें एक पॉइंट तो ये है कि जहाँ जहाँ टैक्सेस दिए गए हैं और सैलरीड क्लास के लिए ख़ास तौर पे जिनका टैक्स एट सोर्स ही कट जाता है, पाकिस्तान में रहने वाले अक्सर लोग टैक्सेशन के अम्ब्रेला में आ चुके हैं, टैक्सेस पे करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मसला ये है कि टैक्स पे करने वाले को तकलीफ़ भी उतनी ही होती है, क्योंकि उसको ना सड़कें वैसी मिल रही हैं, ना उसके घर के बाहर का माहौल वैसा है, ना उसके बच्चों की एजुकेशन में कोई हुकूमत उसकी मदद कर रही है, ना उसको हॉस्पिटल की कोई ऐसी सहूलत मिल रही है जिससे उसके कंधों का बोझ हल्का हो। हमारे यहाँ निज़ाम ज़रूर है, हमारे यहाँ हर चीज़ का इदारा ज़रूर बन गया है, लेकिन वो कितना फ़ाल है और वहाँ कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ये सवालिया निशान है। फ़हीमुज़्ज़मान साहब से मैं मज़ीद सवाल पे सवाल करना चाहती थी और कर सकती थी, लेकिन बात यह है कि वो डेडलॉक उसी तरह कायम रहेगा अवाम और हुक्मरानों के दरमियान, क्योंकि हुक्मरानों के पास पैसा है, उनके पास पावर है, उन्हीं के पास तमाम हिकमत है मुल्क को चलाने की या सूबे को चलाने की। लेकिन उसके बावजूद लोगों से तो तवक्का कर ली जाती है, मगर हुक्मरानों से जो तवक्कुआत की जा रही हैं, मैं पीपल्स पार्टी की खुसूसी तौर पे बात कर रही हूँ, वो पता नहीं अपनी इन तवक्कुआत पे कब पूरा नहीं तो 50% उतर जाएंगे या 25% उतर जाएंगे। विद दैट ये बहस आज बिल्कुल अधूरी है, इसको हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।